पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नया चक्रव्यूह रचाया जा रहा है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी नया गठबंधन का ऐलान करने वाले हैं। फाइनल बात हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से ये चुनौती है, बात करने के लिए हमारे साथ हैं फतेहपुर सीकरी सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी। राजकुमार जी, क्या लग रहा है, लगातार जो कृषि बिल हैं उस पर सरकार ने कदम वापस खींच लिए हैं, जाटों में किस तरह का मैसेज है, किस तरह से क्या लग रहा है आपको, क्योंकि अब फाइनल ऐलान होना बाकी है गठबंधन का, जयंत प्लस अखिलेश? देखिए, हम लोग कोई बिरादरी की राजनीति तो नहीं करते हैं, लेकिन जो गठबंधन चुनाव से पहले अनेक बार बनते हैं, नए नए गठबंधन बनते हैं। पिछली बार भी बने थे। पिछली बार भी ये था कि भाई दो युवा निकले हैं, राहुल जी और अखिलेश जी मिलके लगे थे। इस बार जयंत जी और अखिलेश जी लगे हैं। ये कहीं न कहीं विरासत बचाओ अभियान है। कुछ लोगों को चिंता अपनी विरासत की और अपने परिवार की होती है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरे समाज की चिंता करने का काम करती है। आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश में एक बार मुख्यमंत्री बनने की बात आई थी और चौधरी चरण सिंह जी की विरासत लेने की बात आई थी, तो उस समय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बन गए थे और चौधरी अजीत सिंह जी को पटकनी मिली थी। तो आने वाले समय में जिस प्रकार के ये गठबंधन है, ये मौका परस्ती के गठबंधन है। ये अपने आप को बचा रही है। अखिलेश जी ने ऑफर कर दिया है जयंत चौधरी को कि भाई आप डिप्टी सीएम बनेंगे। देखो, अब आपस में तो बैठ के कुछ भी कोई भी तय कर लेता है। ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी कि कल मुख्यमंत्री कौन बनेगा और डिप्टी सीएम कौन बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से सरकार आएगी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और इस तरह के जो मौका परस्ती के गठबंधन है, इनको जनता जो है इनको स्वीकार नहीं करेगी। जनता जानती है कि इन गठबंधनों का परिणाम क्या है, तो इन गठबंधनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीटें काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं अखिलेश यादव, तो उनको लग रहा है कि आरएलडी में पूरी तरह से जान आई है। किसान आंदोलन के बाद एक नए कॉन्फिडेंस के साथ जयंत चौधरी मैदान में उतरे हैं और आगरा में भी 4 सीटें मांग रहे हैं 9 में से अखिलेश यादव। देखिए, वो तो उनका आपस की बात है कि वो कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन कितने ऊपर नहीं लड़ेगा। गठबंधन कब तक बनते हैं, कब बिगड़ते हैं, कब चलते हैं। अब गठबंधनों के बारे में तो मैं इनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है। अब सवाल यह है कि जब किसान आंदोलन को लेकर लगातार अभी तक आप उसकी पैरवी कर रहे थे, अब प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कृषि आंदोलन को लेकर कहा है कि रिपीलिंग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है शीतकालीन सत्र में, तो ऐसे में अब किस तरह से आप क्या मैसेज दे रहे हैं, किसानों में क्या मैसेज जा रहा है बीजेपी का, आप पर जिम्मेदारी ज़्यादा है? देखिए, किसानों का मान और सम्मान देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। बिल लाए थे, निश्चित रूप से बिल किसानों के हितैषी थे। आज भी मैं कहूँगा कि बिल किसानों के हित के लिए लाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पंजाब है और सारी चीज़ें हैं, तो उनको देख के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए और किसानों के मान और सम्मान को रखने के लिए निर्णय लिया है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि चीज़ें अभी तक ये आंदोलन हम वापस नहीं ले रहे हैं। 26 तारीख को उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर में बड़ी संख्या में किसानों को बुलाया है, 1 साल हो रहे हैं 26 नवंबर, तो ऐसे में उनका कहना है कि अब बात होगी एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एमएसपी पर निर्णय लेने के लिए कमेटी का गठन किया है। 60 वर्ष तक अनेक सरकारें इस देश में रहीं, अनेक सरकारों का राज रहा, कांग्रेस पार्टी रही, अन्य दल सरकार में रहे और ये दल जो इधर उधर घूम रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं समर्थन में रहे। कभी एमएसपी के ऊपर कभी कोई किसी ने बात नहीं की। एमएसपी 1965-66 में लाया गया, एक प्रशासनिक आदेश था। अब उसके लिए कमेटी बना दी गई। 3 कृषि विधेयकों को वापस लेने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दी। 29 तारीख से पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, उसको वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। हम जो एक बात कहा करते थे कि किसान के कंधे पर रख के बंदूक चलाने का काम किसान यूनियन और अन्य राजनीतिक दल कर रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि इतने बड़े निर्णय लेने के बावजूद भी आप प्रधानमंत्री जी के प्रति आपको तो आगे बढ़ के कदम का स्वागत करना चाहिए था। आपको तो कहना चाहिए था पीएम साहब आपने निर्णय लिया है, वो हमारी मांग थी, बाकी फिर बैठ के बात करेंगे। तो इसका अर्थ ये सिद्ध हो गया कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। चुनावों को देख के ये लोग राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी चुनावी राजनीति नहीं करती। चुनावी मजबूरी थी इसलिए कदम वापस खींचे। अब विपक्ष तो कुछ भी कहेगा, विपक्ष वालों का तो काम है कि हमें तो कुछ कहना ही कहना है, अच्छा करेंगे तो उसमें कमियां निकालेंगे। तो माननीय पीएम साहब तो हमेशा 125 करोड़ देशवासियों के अच्छे के लिए काम करते हैं, उनके हित के लिए काम करते हैं। क्या लग रहा है इस बात पर किस तरह से बीच का रास्ता निकलेगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, जो भी फसलें हों उसके न्यूनतम समर्थन? इसके लिए बड़े योग्य वैज्ञानिकों की, किसानों की और उस स्तर के लोगों की एक कमेटी बनाने की घोषणा माननीय पीएम साहब ने की है।
तो उसका उनको डिस्कशन करने दीजिए। कोई एक ऐसे नहीं होता है सब कुछ, वो उसका रिजल्ट आएगा। निकलेगा, कोई रास्ता निकलेगा। देखिए जिन्हें अभी भी अड़े हुए हैं इस समय। किसान नहीं अड़े हुए, फिर मैं कहूँगा आपसे, राजनीतिक दल और वो लोग जिनकी राजनीति में इसी तरह से रोटियां सेकने की जिनकी आदत पड़ गई है, रोजाना मीडिया में दिखना छपना, उनको लगता है सब कुछ बंद हो जाएगा। कुछ तो करो भाई, मीडिया में दिखते रहें, लोगों को दिखाते रहें। तो मैं समझता हूं उनकी मनसा ठीक नहीं है उन लोगों की। वो किसानों का हित नहीं चाहते, केवल अपना हित और अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को भ्रमित करने का काम पहले भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर। उनका कहना है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाना चाह रहे हैं, वो किसानों के वास्तविक हितैषी नहीं है। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि ये विरासत बचाने का जो अभियान है, जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच जो गठबंधन हो रहा है, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और प्रधानमंत्री ने किसानों के हित के लिए कानून लेकर आए थे, लेकिन कुछ मजबूरियां नहीं, इसलिए ये कानून वापस लिए गए हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।